नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बाल श्रम उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहा अभियानों की हकीकत पर सवाल खड़ा करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अधिकारियों पर भड़के। साफ शब्दों में कहा, जितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराने का किया जा रहा दावा उससे कहीं ज्यादा हैं सड़कों पर। डिप्टी सीएम ने दो टूक कहा कि कागजों पर उपलब्धि दिखाने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर असर दिखना चाहिए, अन्यथा हालात नहीं बदले तो सरकार इसे गंभीरता से लेगी। अब जीविका दीदियों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए। व्यवसाय को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से राशि देने का लिया फैसला। महिला उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाने की है सरकार की योजना। आकलन के बाद महिला उद्यमियों को मिलेंगे पैसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने का फैसला किया है। कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को 1200 सालाना, 5 से 6 तक 2400, 7 से 10 तक 3600 और कक्षा 1 से 10 तक के छात्रावासी छात्रों को 6000 सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। पहले यह राशि साल 2011 में तय की गई थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। यह छात्रवृत्ति सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को दी जाएगी। वहीं बक्सर जिले के डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संगीत विद्यालय खोला जाएगा। पहले इस योजना के लिए 14.52 करोड़ रुपए स्वीकृति थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। अब राज्य योजना के तहत कॉलेज के भवन, फर्नीचर, अंदर की सड़क और चहारदीवारी के निर्माण के लिए 87.81 करोड़ रुपए की नई प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। वहीं दूसरी ओर बिहार पुलिस के तहत काम कर रही है स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस सैप के जवानों को आदेश जारी होने की तारीख से बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। साथ ही अपराध नियंत्रण, उग्रवाद से निपटने और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए सैप बल को और सशक्त किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 17,000 पदों पर भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को अनुबंध पर रखने की मंजूरी दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के क्रम में समस्तीपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिले को 188 योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश कुमार ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के परिसर में रिमोट के माध्यम से जिले के लिए 470 करोड़ रुपए की 71 योजनाओं का शिलान्यास, 273 करोड़ रुपए की 74 योजनाओं का उद्घाटन एवं 84 करोड़ रुपए की 43 योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने सराय रंजन स्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय समस्तीपुर के परिसर का निरीक्षण किया और क्लास में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से नई नई आधुनिक तकनीकों और ज्ञान को ठीक से आत्मसात करने और जीवन में आगे बढ़ने की बात कही। इसके बाद मुख्यमंत्री भाषा प्रयोगशाला पहुंचे, जहां शिक्षकों ने बताया कि यहां पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं बच्चों को सिखाई जाती हैं। उन्होंने परिसर में लगाए गए स्थानीय स्टार्टअप, इनोवेशन स्टॉल एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों द्वारा निर्मित उत्पादों को देखा तथा उसकी प्रशंसा की। उन्होंने सभी जीविका दीदियों की तारीफ करते हुए कहा कि आप सभी अच्छे से काम कर रही हैं। भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश विजिलेंस टीम ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में छापेमारी की है। यह कार्रवाई यूपी के मऊ जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग में लिपिक पद पर तैनात गगन सिंह से जुड़े ठिकानों पर की गई है। यूपी विजिलेंस टीम ने भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू विक्रमशिला कॉलोनी स्थित सत्यम अपार्टमेंट में छापेमारी की। बताया गया है कि यहां एक फ्लैट गगन सिंह के पत्नी नीतू सिंह के नाम से आवंटित है। छापेमारी के दौरान टीम ने कई अहम दस्तावेजों और कागजातों की गहन जांच की। बता दें कि गगन सिंह पर अपनी ज्ञात आय से करीब 300% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में उत्तर प्रदेश शासन ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कराई थी, जिसके बाद न्यायालय से संपत्ति की सर्चिंग का आदेश प्राप्त किया गया। गगन सिंह मूल रूप से बिहार के बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुलनी कुसाहा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं।
विजिलेंस टीम ने उनके पैतृक गांव बांका के साथ साथ देवघर में भी छापेमारी की है। भागलपुर स्थित फ्लैट में फिलहाल किराएदार रह रहे थे, जिनसे यूपी विजिलेंस टीम के इंस्पेक्टर ने पूछताछ की। गया जी शहर में आयकर विभाग की टीम ने धान और चावल कारोबार से जुड़े बड़े कारोबारी राजेश गुप्ता के ठिकानों पर सर्वे कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई एक साथ उनके आवास और राइस मिल पर की गई, जो दिन भर जारी रही। बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी गोदाम स्थित राजेश गुप्ता के आवास और बुनियादगंज थाना क्षेत्र के कुर्मी टोला में स्थित उनकी राइस मिल में आयकर विभाग की टीम ने जांच की। टीम ने कारोबार से जुड़े कागजात, लेन देन के रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहन पड़ताल की। सर्वे के दौरान आयकर विभाग की टीम के साथ CISF के जवान भी तैनात रहे। आवास और राइस मिल के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया गया और बाहरी लोगों के आवाजाही पर रोक लगा दी गई। बता दें कि राजेश गुप्ता गया जी के प्रमुख धान चावल कारोबारियों में गिने जाते हैं। धान सीजन के दौरान वे किसानों से बड़े पैमाने पर खरीद करते हैं, फिर चावल की आपूर्ति उड़ीसा, केरल, कर्नाटक सहित कई राज्यों में करते हैं। उनकी राइस मिल में मिलिंग के बाद चावल विभिन्न बाजारों में भेजा जाता है। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल इस कार्रवाई को छापामारी नहीं बल्कि सर्वे बताया जा रहा है। आयकर विभाग की टीम दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। नीतीश सरकार ने पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली एवं राज्य पुलिस डाटा सेंटर के अस्थायी भवन के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। भवन के निर्माण पर 172 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित लागत आएगी। इस राशि से फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना सहित पुलिस भवन का निर्माण कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि मजबूत और आधुनिक पुलिस भवन न केवल प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाएंगे बल्कि पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण भी उपलब्ध कराएंगे। इससे कानून व्यवस्था के साथ साथ आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली यानी ERSS एक देशव्यापी एकल आपातकालीन नंबर 112 पर आधारित व्यवस्था है, जो किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत एक विशेष आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किया गया, जहां आपातकालीन कॉल और संदेशों को संभाला जाता है। नागरिक पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य सेवा या किसी अन्य आपात सहायता की आवश्यकता हो तो वह 112 नंबर पर संपर्क कर तुरंत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बिहार के अधिकतर भागों में हल्की बूंदाबांदी के बाद ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। राज्य के कुछ स्थानों पर हल्का बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में हालांकि आसमान साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। जैसे जैसे सूरज ढलेगा कनकनी बढ़ेगी। रात के समय कुछ इलाकों में हल्के बूंदाबांदी की भी संभावना है। विभाग ने इस दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले में 1-2 स्थानों पर घने कोहरे की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।